बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान रियाज साहब के मुतालिक बहुत सारी खबरें, जिस तरह कहा गया कि शायद वो किसी जगह चले गए हैं, फिर ज़ाहिद गिस्कोरी साहब का खबर लेके आए, फिर जो जावेद चौधरी ने एक शोशा छोड़ने की कोशिश की कि जी वो मस्कत चले गए हैं, उस पर इमरान रियाज साहब ने अपने ट्विटर के जरिए जवाब भी दे दिया और कहा कि जावेद चौधरी साहब ये खबर गलत है, आप मेरे से रब्ता कर लेते तो ज़रा बेहतर था। जिसका मतलब ये था वो मस्कत नहीं गए और जावेद चौधरी ने वो खबर नहीं उनकी ठीक थी। और जावेद चौधरी साहब ने तो खैर जो हसन न्याजी के हवाले से बात की वो भी सब जानते हैं। अब इसका एक और जो पहलू है वो सामने आया है और वो इमरान रियाज साहब ने खुद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। चूंकि उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं और आजकल होता यह है कि किसी शख्स के खिलाफ जब उसको सबक सिखाना हो तो एक तो ज़ाहिरन कोई केस होता है, फिर बहुत सारे नामालूम केसेस डाल दी जाते हैं कि अगर उसमें ज़मानत हो भी जाए वो बाहर निकलेंगे तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेंगे, तो न तो ही अदालत होगी, कहा जाएगा जी ये तो फलां केस था उसमें गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन है इमरान रियाज साहब की, उसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है, इस्तदा की है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमात हैं वो बताए जाएं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी दायर करने की दरख्वास्त की वजह क्या होती है? आमतौर पर होता यह है कि आप लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे तो वो पंजाब पुलिस बता देगी कि हमारे पास इतने केसेस हैं, या इस तरह पेशावर में जाएंगे। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप रुजू करते हैं तो आप वफाकी हुकूमत से भी पूछ लेते हैं और उसके साथ आप चारों सूबों से भी रिपोर्ट मांग लेते हैं। तो उन्होंने चारों सूबों से रिपोर्ट मांग ली है और इतलात ये है कि ये केस लगा भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक और, मैंने आपको जो बताया था कि एक लापता शख्स था, फिर उन्होंने DGMI को कहा कि मुझे बंद लिफाफे में रिपोर्ट दें, और फिर उन्होंने जो जबरी गुमशुदगियों के मतलब वो कमीशन काम कर रहा है उसके मतलब सवाल उठाया। तो फिर एक शख्स और वापस आ गया, बताया गया कि वो शख्स लापता नहीं है बल्कि उसका जो फौजी ट्रायल है या मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहा है। तो इस तरीके से कम उनके घर वालों को पता चल गया कि वो फौजी हिरासत के अंदर है या उनका एक ट्रायल चल रहा है, वो लापता नहीं है। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो उनके पास ये केस लगा है और इतलात ये है कि 31 दिसंबर को वो इमरान रियाज के मुतालिक इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे और इब्तदाई तौर पे तो यही होगा कि वो नोटिस जारी करेंगे और नोटिस जारी करके वो कहेंगे इस्लामाबाद पुलिस को, FIA को या जितने दीगर इदारे हैं कि आप इमरान रियाज से मुतालिक जो जो चीज़ें हैं वो बताएं, और उसके बाद बात आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने चंद रोज़ पहले जो उनका पख्तिका सूबा है वहाँ पर कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक्स की, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत ने इस हवाले से कहा जी बिल्कुल वहाँ पे अटैक हुआ है, और फिर उन्होंने हलाकतों की भी तस्दीक की और उसके साथ पाकिस्तान के नाज़िल उमूर को बुलाया गया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अब हुआ ये कि इसके ऊपर कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मेरी असेसमेंट थी जिस तरीके से, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी बड़ा हमें वो हसास मामला है। जब हमें ये पता चला जी 2021 में इमरान खान ने किया तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया पहलू था कि पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती से जुड़े हुए मामलात और खासकर खारजा पॉलिसी के मामलात वज़ीर आज़म तय करता है। पता नहीं ये वज़ीर आज़म को भी बात पता है कि नहीं है कि उनके पास ये इख्तियार है, और ये इख्तियार आईन और कानून तो देता है लेकिन अमली तौर पर उनके पास है कि नहीं है। लेकिन कल अफगानिस्तान के बारे में भी ज़ाहिर बहुत सारे कॉमेंट्स थे और उससे ये मालूम हो रहा था कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब नहीं जा रही। और फिर चूंकि इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर एक कॉमेंट दिया हुआ था, तो उस हवाले से जो फौज के तर्जुमान है उनका बताना यही था कि दुनिया में बातचीत से मसले हल होते तो फिर जंगो जदल ना होता, ये वो। शायद ऐसा हकीकत और तारीख में नहीं है, जंगों से मसले हल नहीं होते। फिर हवाला देंगे तो शायद वो भी बुरा लगेगा, वो ज़ाहिर हमारी भी तकलीफ दे है, तो वो फिर गुस्सा भी आ जाता है कि जंगों से मसले हल होते तो आज पाकिस्तान दो लख्त ना होता, आज हम मुत्तहिद होते, शायद हमने मुज़ाकरात कर ली होती, बातचीत कर लेती, टेबल टॉक्स के ऊपर बैठे होते तो मसलों का हल निकलते। अमेरिका इतनी बड़ी जंग लड़के भी एट द एंड उसको जो है वो मुज़ाकरात करने पड़े, तो मुज़ाकरात ही रस्ते का हल होता है। तो खैर अफगानिस्तान वाली सिचुएशन जो है वो डी एस्केलेट होने की बजाय एज ऑफ दिस मोमेंट जो है उस पर गैर मामूली सूरत हाल ये पैदा हुई है, उसमें एस्केलेशन या उसमें कशीदगी में इजाफा हुआ। अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि अफगानिस्तान की जानिब से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके ऊपर जो पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं उनकी जानिब से हमला किया गया है, और इत्तलात ये है कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उस पर जवाबी जो कार्रवाई है वो की है। और बताया गया है कि कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से दो जगहों के ऊपर उनकी जानिब से दाखिल होने की या वहाँ पे हमले की इत्तलात इस वक्त आ रही हैं, और वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अफगानिस्तान की वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस किस्म की कुछ चीज़ें की हैं
और ज़ाहिर है कि वो वही मौके वो भी अपनाएंगे कि देखें जी अफगानिस्तान में फ़लाँ मामला हुआ तो वो पाकिस्तान से है। अभी तक इतलात ये है कि उसमें जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है उसमें अफगानिस्तान के जो 3 फौजी हैं उनकी जान अभी तक इतलात उसकी कन्फर्म है और 9 के ज़ख्मी होने के मुतालिक खबरें हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ अभी कोई एक के मुतालिक कहा जा रहा है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल वहाँ पे जो सूरत हाल है वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला शायद कहीं और जा रहा है। और असद कैसर साहब ने कल या परसों बात की थी और उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान से बातचीत करने के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा के बुज़ुर्ग हैं या जो अबायदीन हैं, मिशरान हैं, उनको इंगेज किया जाए या उनको इजाज़त दी जाए इस मसले का हल करें। मेरे ख्याल से मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास ये जो ताकत का इस्तेमाल जिसको हम हार्ड पावर कहते हैं वो आपका लास्ट ऑप्शन होता है। जब सॉफ्ट पावर के तमाम चैनल्स नाकाम हो जाए और आपके पास कोई रास्ता ना हो तो फिर तो लड़ना ही होता है, फिर तो कोई हल नहीं होता। हमारे पास मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, हमारे पास और बहुत सारे जय्यद लोग हैं जो इस मसले का हल निकाल सकते हैं, बातचीत से हल निकाल सकते हैं। और अभी तो हमारे वो सादिक साहब जो स्पेशल नुमाइंदे हैं उस दिन वो मिले हैं अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, दोपहर में मिले और शाम में ये अटैक हुआ। तो ये कोई इस पर ना हमें कोई बहुत वो शोर शराबा करना है, ना हम इसको कोई सेलिब्रेट करना है कि देखिए हमने ये कर दिया। वो एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है और हमने बड़ा वहाँ पे काम किया, लेकिन अगर अब आज वही सूरत हाल जो हमारे मशरिक के बॉर्डर के ऊपर है, वही मगरिब के बॉर्डर के ऊपर है, तो फिर सोचना चाहिए प्रॉब्लम का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी हमें रिविजिट करना है। और ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि हम अपने कोई मुल्क के खिलाफ खड़े हैं या ये नहीं कह रहे, सिर्फ कह रहे मसले का हल निकालें। हम हर जगह अपने दुश्मन नहीं बना सकते। हम साए में बॉर्डर्स के ऊपर दोस्त बनाए जाते हैं, दुश्मनों को भी दोस्ती में तब्दील किया जाता है, दोस्तों को दुश्मनों में नहीं बदला जाता। ये बात एक समझने वाली है। मैंने आपको पारा चनार कुरम हमारी सूरत हाल के मुतालिक बताया था कि वहाँ पे आज इम्कान ये है कि अमन वाहिदा हो जाएगा। तो जनाब वहाँ पे तवील तरीन जिरगे के बाद फ्रीकैन में मामला तय पा गए हैं और जो अमन वाहिदा है वो हो गया है। और माहिदे के मुताबिक जो मैंने आपको बात बताई थी कि दोनों फ्रीकैन जो है वो उस इलाके को असलहे से पाक करेंगे और इस तरह से वो जो है इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। एक और डेवलपमेंट कल से सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साबिक सेनेटर है, वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, एक बड़ी मौसर आवाज़ है पाकिस्तान के अंदर, बड़े काबिल एहतराम है और ख़ासकर वो हसास जो मुसलमानों से जुड़े हुए मामला हैं उसके ऊपर वो बातचीत करते हैं, लीड करते हैं। उनके हवाले से कल से खबरें आ रही थी कि शायद वो ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये खबर जो है वो चल गई खासकर पब्लिक न्यूज़ की जानिब से। और उन्होंने जब खबर दे दी, उनका देखिए स्पीकर जो साबिक हैं कौमी असम्बली असद कैसर साहब, उनसे मुलाकात हो गई है और जमात इस्लामी छोड़ने की बातें हुई और कल से ये शोर था। तो जब इसको चेक किया गया कि क्या वाक़तन जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो सेनेटर मुश्ताक हैं उनकी जो तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबर है वो दुरुस्त नहीं है। तो अब मीडिया जब इस किस्म की खबरें देगा और वो कोई उस पर माजरत भी नहीं करेंगे या ये भी नहीं करेंगे, तो अब जब सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो खुद तरदीद कर दें और ऐसी किसी भी सूरत हाल के हवाले से कहें हम उसमें शामिल नहीं हैं, तो फिर आप उसके ऊपर क्या कह सकते हैं या पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें मामूल के मुताबिक क्या होती है। अच्छा, बाकी बातें जो गवर्नमेंट के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से है, कल हमने सुना बिलावल और आसिफ जरदारी को, गो के उनकी तकरीर वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाली। जब आप गवर्नमेंट में बैठे होते हैं तो आप अपोजिशन की तकरीरें करके बात नहीं बनती। तो इस सब के बीच में अब खबरें ये थी कि गवर्नमेंट सब अच्छा की, ऑल इज़ वेल की वो देना चाहती है, जेस्चर देना चाहती है। तो काबीना में कुछ तोसी की जा रही है, कुछ रद्दोबदल किया जा रहा है और वज़ीर आज़म ने जो सलाह मशवरे हैं वो मुकम्मल कर लिए कि कुछ नए लोग जो हैं इंडक्ट किए जाएंगे। उसमें से जो एक खबर थी वो जनाबे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस वक्त तौकीर शाह साहब, जिनका नाम सानिया मॉडल टाउन में भी था, उनके हवाले से भी है। तो सानिया मॉडल टाउन का ट्रायल पिछले कई सालों से मुकम्मल नहीं हुआ, तो इतलात ये हैं कि तौकीर शाह को भी शहबाज शरीफ जो है वो उसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये वही बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या पैगाम देना मकसूद है। जब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।